कभी कभी हम अपने जीवन में इतना शोर कर लेते हैं कि खुद की आवाज सुनाई ही नहीं देती। हर तरफ लोग बोल रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे जरूरी आवाज आपके अंदर से आती है? आज हम सीखेंगे कि कैसे चुप रहना, खुद पर ध्यान देना और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना आपके जीवन को बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। भागे। चुप रहने का अर्थ, चुप रहना सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है। चुप रहना एक साधना है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने विचारों को देख सकते हैं। हमारे मन में जो बेचैनी, डर, गुस्सा और असंतोष है वो सब सामने आता है। कई लोग चुप रहना इसलिए नहीं सीखते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे अकेले न पड़ जाएं। लेकिन सच तो ये है कि चुप रहकर हम खुद को पहचानते हैं। जब आप खुद से बात करते हैं तब आपको अपने लक्ष्य, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां समझ में आती हैं। भाग दो। खुद पर ध्यान देना क्यों जरूरी है? दुनिया में सबसे बड़ा निवेश आपके खुद पर है। बाकी सब चीजें, पैसा, नाम, पहचान तब तक बेकार हैं जब तक आप खुद को मजबूत नहीं बनाते। जब आप चुप रहते हैं तब आपका ध्यान बाहर से अंदर की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं कि आपके विचार क्या कह रहे हैं। आप ये पहचान सकते हैं कि कौन सी आदतें आपको रोक रही हैं। आप खुद से सवाल कर सकते हैं, मैं कौन हूँ? मैं क्या चाहता हूँ? मुझे क्या अच्छा लगता है? जो लोग खुद पर ध्यान देते हैं वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा सही जगह लगाना सीखते हैं। वे दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहते। भाग 3। चुप रहकर खुद को कैसे मजबूत करें? अब सवाल आता है, चुप रहना शुरू कैसे करें? सुबह 10 मिनट खुद के लिए रखें। फोन बंद कर दें, किसी से बात न करें। बस बैठें, गहरी सांस लें और अपने मन में उठते विचारों को देखें। डायरी लिखें, रोज कुछ मिनट खुद से बात करें। लिखिए, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, कौन सी चीजें मुझे परेशान कर रही हैं। सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस अपनाइए, जैसे मैं शांत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं खुद पर भरोसा करता हूँ। डिजिटल डिटॉक्स करें, सोशल मीडिया से दूर रहिए क्योंकि तुलना आपको कमजोर बनाती है। सीमाएं तय करें, हर किसी से बात करना जरूरी नहीं है। अपनी ऊर्जा को वहीं खर्च करें जहां आपको अच्छा लगे। भाग 4। खुद को स्वीकार करना। खुद को स्वीकार करना सबसे कठिन काम है। हमें लगता है कि हमें परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन असल ताकत खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करने में है। जब आप अपने दोषों को देखते हैं तब आप उन्हें बदल सकते हैं। जब आप खुद को दोष देते हैं तब आप और कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हर दिन खुद से कहें, मैं अपने प्रयासों को महत्व देता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं सीख रहा हूँ। ये छोटे कदम आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। आप धीरे धीरे आत्मनिर्भर, शांत और संतुलित बनेंगे। भाग 5। चुप रहना और ध्यान आपको कैसे बदल देगा? जब आप रोज कुछ समय खुद के लिए निकालते हैं तो आपका ध्यान बाहरी शोर से हटकर भीतर की शांति पर जाता है। आप प्रतिक्रियाओं से ज्यादा जागरूकता में जीने लगते हैं। आपकी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। आप कम बोलते हैं लेकिन सही बोलते हैं। आप दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होते। आप अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट हो जाते हैं। सबसे जरूरी, आप खुद को सबसे पहले रख सकते हैं। यही आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। भाग 6। अंतिम प्रेरणा। आज से खुद के साथ एक रिश्ता बनाइए। खुद से बात कीजिए, खुद को समय दीजिए, चुप रहिए, सुनिए, समझिए। आपके अंदर जो ताकत छिपी है वही आपको आपके सपनों तक ले जाएगी। याद रखिए, बाहर की दुनिया बदलने से पहले खुद के अंदर बदलाव लाना जरूरी है। चुप रहिए, खुद पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन को नया आकार दीजिए। आपके अंदर ही आपका भविष्य है।